गोवा बोलते ही आपको क्या याद आते हैं? मुझे तो आता है ब्यूटीफुल बीचेस, लवली फन लविंग पीपल और ऑसम करीज। वहाँ के जो फूड है एब्सोल्युटली ऑसम। आज बना रहे गोवन फिश करी जो कि बहुत फेमस है। एक टैंगी स्पाइसी फिश करी जिसमें आप कोई भी फिश यूज कर सकते हो। फिश करी बना रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बताओ? फिश। अभी मार्केट जाओ और सुबह आपको कौन सा फिश मिले वो तो आपके लक के ऊपर है, पहले से बोल नहीं पाती हूँ। तो आज मैं मार्केट गई और मुझे मिल गया सुरमई, तो मैं बना रही हूँ सुरमई से, सुरमई का स्लाइसेस। प्रॉन से भी ये करी बहुत अच्छा बनता है। कोई भी फिश आपको जो मिले वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जाएगा कोकोनट। कोकोनट के बिना गोवन फिश करी तो होता ही नहीं है। कोकोनट, सम चिलीज। ये चिली भी मैंने लिया है कश्मीरी रेड चिलीज, बट यू कैन यूज सम स्पाइसी चिलीज जो भी आपको मिलता है। सॉल्ट टू टेस्ट, ग्रीन चिलीज finely chopped, some tomatoes finely chopped, then 1 cup of sliced onion, 2 tablespoons of tamarind which I soaked in hot water and squeezed out the pulp, 1 teaspoon garlic paste, 2-3 green chilies slit, 1 teaspoon ginger paste। पेस्ट बना लेना, ये पेस्ट से उसका फ्लेवर आता है। तो ये पेस्ट बना लेते हैं, सारा कुछ चीजें मिक्सी में डाल टी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टैमरिंड एक्सट्रैक्ट। एक्चुअली गोवा में यूज करते हैं कोकम। अभी इसको कर देते हैं अच्छी तरह से एक ग्राइंड। अभी मेरा पेस्ट है रेडी। अभी फिश करी बना लेते हैं। पहले डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में डाल देते हैं 2-3 स्लिट ग्रीन चिलीज और तुरंत ये जो बनाया हुआ पेस्ट है उसको डाल देते हैं। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है, जब तक मसाला भून जाए और थोड़ा ऑयल मसाले से छोड़े। थोड़ा गर्म पानी में मिक्सर जार में डाल दी हूँ क्योंकि उसमें भी मसाला इतना लगा हुआ था। वेस्ट नॉट, वांट नॉट। इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। ये भी अभी अच्छी तरह से उबल रही है, तो इसमें डाल देती हूँ फिश। इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता। 2 to 3 minutes and the fish will be done. Without going to Goa, आपको गोवन फिश करी मिल रहा है। देखो रेडी है गोवन फिश करी। इसको मैं सर्व कर देती हूँ। ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ओह माय गॉड, आई एम इन गोवा। और वो तो इधर ही, मैं यहाँ ही हूँ। दिस एक्चुअली टुक मी टू गोवा। अब जरूर इसको ट्राई करना एक बार। तो बताओ फिर, है ना एकदम सही? और क्या?